यदि 16 भागे 4 बराबर 74, 21 भागे 7 बराबर 33 और 81 भागे 9 बराबर 99, तो 55 भागे 5 बराबर क्या होगा? देखिए बोल रहा है कि 16 भागे 4 बराबर क्या लिखा है? 74, 74 है। फिर उसके बाद से क्या है? 21 भागे 7 बराबर क्या है? 33 है। उसके बाद से आपके सामने दिया है 81 भागे 9 बराबर क्या है? 99 है। फिर आपसे पूछ रहा है कि 55 भागे 5, क्या 55 भागे 5 बराबर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे स्टूडेंट दे, एक साथ आंसर दीजिए और विद लॉजिक बताइए क्या होगा। लॉजिक के साथ आपको आंसर देना है। 11 होगा, 11 25 55 होता है। अच्छा, तुरंत 11 आंसर देने लगे ऐसे ही नहीं देना है। देखिए अगर 16 को 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 4 चौको 16 तो 4 आना चाहिए। जैसे आप कर रहे हैं 5 गुने 55, 5 से 55 भागे 5 कर रहे हैं, तो अगर 55 को 5 से करेंगे तो 11 तो आएगा, लेकिन ऐसे आंसर नहीं देना है आप लोगों को। ठीक है, बताइए, फटाफट कमेंट करिए। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं और बहुत सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, शानदार। कुछ बच्चों को आंसर ही नहीं आ रहा है। देखिए पहले आपको यह सोचना है ना, इस क्वेश्चन में आपको यह सोचना है कि 16 भागे 4 यानी 16 और 4, यह जरूरी नहीं है कि आपको भाग ही करना है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है। मैथ्स का क्वेश्चन रहता तो आप बोलते 16 भागे 4 यानी 4 चौको 16, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21, 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोग देखिए, दिमाग लगाइए। देखिए आप ये सोचिए ना कि 16 और 4 को हम क्या करें कि 74 हो जाए। 21 7 को 33 कर दे, तो आप सोच रहे होंगे 7 त्रिक 21, 11 गुना कर दिया, लेकिन 4 चौको 16, 11 गुना करेंगे। समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा हो रहा है। सारे में एक ही रूल लगना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है सर? अच्छा, तो नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कैसे होगा। देखिए अगर हम इसे भाग कर रहे हैं, अगर हम इसे भाग करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा, इतना तो पता है, लेकिन 4 एक ही दिख रहा है। इसको अगर हम भाग कर रहे हैं तो क्या होगा? 7 त्रिक 21, 3 होगा, 3 यहां पे दिख रहा है, 4 इसमें यहां पे दिख रहा था। 9 से इसको अगर हम भाग करें 81 को, 99 81 9, 1 9 दिख रहा है। अगर इसको 5 से भाग करें तो 11 25 55 क्या हो जाएगा? 11 होगा। क्लियर है? लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की और जरूरत है। तो ये 7 कैसे आया? ये 16 आप देखिए किन संख्याओं से मिलकर बना है? 1 और 6 से मिलकर बना है। 1 6 जोड़ देंगे 7 और 7 4 मिलकर 74, ध्यान दीजिएगा। और 2 1 जोड़ेंगे, 21 2 1 से मिलकर बना है 3 3 3 33 हो गया। समझिएगा। 8 1 जोड़ेंगे तो 9 और 9 9 99 हो गया, यानी 9 9 1 पास लिख दिया गया। 5 5 क्या होगा? 10, और ये क्या हो रहा था? आपका 11 हो रहा था, यानी इसका आंसर होगा 1011, 10 11। समझ में आया कैसे हो रहा है? बताइए, समझ में आया कैसे हो रहा है? देखिए एक बार और समझाते हैं, आप सभी बच्चों को एक बार और समझाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन देखिए और समझिए। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 16 1 6 से मिलके बना है ना, 1 6 7 हो जाएगा। और जब 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16, ये कितना हो गया? 74। देखिए देखिए 2 1 मिलके क्या होगा? 3, और 7 से जब भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, यहां पे 33 दिया है, ये 74 यहां पे दिया है। ये 81 किन संख्याओं से मिलकर बना है? 8 और 1 से, तो 8 1 क्या हो जाएगा? 9, और 9 से जब भाग करेंगे 81 को तो 9 9 81 यानी 99, और 99 यहां दिया है। 5 5 मिलके 10 हो जाएगा, और 5 से जब इसको भाग करेंगे तो 11 25 55। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क पे बताइए क्या होगा? 1011, 1011 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बस आंसर, कुछ नहीं करना है, रीजनिंग है, तरीका आपको लगाना है, सोचना है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है 5 प्लस। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरा क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है, यहां पे एक सीरीज चल रहा है। देखिएगा 0 है, 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, 125 है, 36 है, क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी? सीरीज के संख्याओं को अगर देखें तो 0 से 1 हुआ, 4 हुआ, 27 हुआ, 16 हुआ, 125 36 क्वेश्चन मार्क। बताइए इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी? आप सारे बच्चे एक साथ कमेंट करिए, एक साथ कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एक साथ आप लोग कमेंट करके बताएं। फटाफट कमेंट करिए, तो सारे बच्चे एक साथ कमेंट करें, एक साथ कमेंट करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सीरीज में आप देख रहे हैं तो 0 से 1 हो गया, 4 हो गया, 27 16 125 36 और क्वेश्चन मार्क, यानी संख्याएं क्रमशः क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। और ये भी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल संख्याएं नहीं है, ये आपको स्क्वायर या क्यूब के रूप में संख्याएं दिख रही होंगी। देखिए संख्याएं क्या है? 0 है, 1 है,
4 है, उसके बाद से क्या है 27 है, फिर 16 है, फिर 125 है, फिर 36 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम बात करें इन संख्याओं की, अगर देखिए 0 1 के बारे में आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, 4 से आप देखिएगा, अभी कनेक्ट करेंगे पीछे की तरफ। 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 27 क्या है 3 का क्यूब है, ये 16 क्या है ये क्यूब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 का स्क्वायर है, ये 125 क्या है ये 5 का क्यूब है, ये 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। अगर देखा जाए पीछे से देखिए, यहां से 6 का स्क्वायर 5 का क्यूब, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो ये 1 जो है ना ये 1 का क्यूब है, ठीक है, और ये जो 0 है ना ये 0 का स्क्वायर है। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6, तो आगे क्या होगा, आगे होगा 7। अब स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा, अब आप बताइए। देखिए स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहां पे होगा क्यूब। क्यूब का मतलब पावर 3 का मतलब 7 का क्यूब है, तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49 7 343, 343, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 343 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, एक साथ कमेंट करें, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आ रहे हैं, सभी का आंसर आ रहा है ना ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ स्क्वायर क्यूब नंबर 3 जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा का, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 4 ऑप्शन इन्हीं में से कोई आएगा, और आपको बताने हैं मिसिंग नंबर का ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मिसिंग नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को तरीका तो बताए हैं ना, क्या तरीका लगाया जाता है, अब आप इसे सॉल्व करिए। 13 है, 7 है, 27 है, 54 45 144 क्वेश्चन मार्क 32 68। अगर बात करें, आप लोगों को एक तरीका बताए हैं, आप सभी को बताए हैं, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को आपको कभी भी सॉल्व करना है तो मिसिंग नंबर की संख्याओं को बहुत ही गौर से देखने की जरूरत है। आप बड़ी संख्याएं ढूंढिए, ज्यादातर क्वेश्चन मिसिंग नंबर में जो होती है वो बड़ी संख्याओं पे आधारित होती है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन देखा जाए तो 100 क्वेश्चन अगर आपके सामने हैं तो 85-90 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे मिल जाएंगे जो बड़ी संख्याओं पे आधारित होंगी। जैसे ये संख्या है, ये भी बड़ी संख्या पे आधारित है। बड़ी संख्या कहने का मतलब है आप एक लाइन में देखिए, ठीक है, देखिए 13 7 27, यानी आप देखेंगे 27 इस लाइन की बड़ी संख्या है, 54 45 और 144, 144 इस लाइन की बड़ी संख्या है, क्वेश्चन मार्क 32 और यहां पे 68, 68 इस लाइन की बड़ी संख्या है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पे इन्हीं में से कोई एक आएगा। मान लीजिए इनमें सबसे बड़ी 42 है, 42 भी अगर आ जाए तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा बताइए, 68 है यानी बड़ी संख्या है, यानी इस लाइन की भी बड़ी संख्या यहां पे। और बड़ी संख्याएं कहां है, नीचे है, उस साइड नहीं है, यानी नीचे की तरफ है। समझिएगा, सारे स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। जब बड़ी संख्याएं नीचे हैं, अगर ऐसे देखें, आप ऐसे देखेंगे तो आपको बीच में भी बड़ी संख्याएं मिलने लगेगी, बीच में भी मिलने लगेंगी। अगर पहले हम देख रहे हैं ऐसे हो रहा है तो हो रहा है, नहीं होगा तो फिर हम लोग बीच में भी सोचेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्याएं बराबर हमेशा नीचे ही रहेंगी या उस साइड रहेंगी, बीच में भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, इस साइड भी, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड में, अपर या डाउन या बीच में, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। बताइए, अब आप लोग आंसर दीजिए। इतना जब बता दिए तब तो आंसर गलत नहीं आना चाहिए। करना क्या है, बस आपको करना क्या है, देखिए बड़ी संख्याएं आपने देखा कि नीचे की तरफ बड़ी संख्याएं हैं, तो आप ये देखिए कि 13 7 को हम क्या करें कि ये 27 हो जाए, 54 45 को क्या करें कि 144 हो जाए, बस यही चीज करना है। 13 7 20 होगा, 13 7 क्या होगा, 13 7 20 होगा, और यहां पे 27 है, तो 20 7 27, 7 अगर और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए ये 54 और 45, 5 4 9 5 4 9, 99 हो रहा है, और 99 ये 144 है, इसमें और हम 45 जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, 9 4 13 1 14, 144, यानी 13 7 20 फिर 7 जोड़े, 54 45 99 फिर 45 जोड़े, समझ रहे हैं, तब जाके 144 हुआ। यानी ये जो संख्या है ना, इसका हम 2 गुना जोड़ रहे हैं। सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो इस संख्या का क्या है समझिएगा, या आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहां क्वेश्चन मार्क है,
क्वेश्चन मार्क है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 7 27 को क्या करे कि 13 हो जाए, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। पहले तो हम लोग ऐसे देखें, क्वेश्चन मार्क यहां पे है, कोई बात नहीं, यहां पे है तो आप यहां पे भी कर सकते हैं। यानी इसका हमने क्या किया, 2 गुना किया, तो 7 दूना के 14, 27 में से 14 घटा दीजिए, क्या 27 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। 45 गुने 2, 45 गुना के 90, और देखिएगा 144 में से 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 144 में से क्या घटाना है आपको, 90 घटाना है, तो क्या हुआ 54, 54 दिया है। ठीक इसी प्रकार से 32 दुना के 64, 68 में से 64 जा 4, 68 में से क्या करेंगे 64 घटाएंगे, 68 में से 64 घटाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हुआ 4, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। 36 कहां से आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का 36 और 42 आंसर आ रहा है, दिमाग अब आपका ठीक नहीं है बताइए 4 आंसर होगा, 4 आंसर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ गया, एक बार बताएं आप लोग, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करें समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। देखिए बीच और 4, इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे। क्वेश्चन है डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है, आगे बोल रहा है बी सी का पिता है, ए का बी से क्या संबंध है, जो ए है वो बी का क्या लगेगा, बताइएगा। ए जो है वो बी का ए का बी से क्या संबंध है, हाँ ए जो है वो बी का क्या लगेगा, बताइए। पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। 1 अगस्त, याद रखिएगा जुलाई भीतर है, 1 अगस्त से। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे, सारे स्टूडेंट आंसर दे और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नहीं पता चल पा रहा है, देखिए डी का भाई ए है, क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न में क्या बोला है देखिएगा, प्रश्न में बोला है डी का भाई ए है, भाई कौन है ए, देखिएगा ये ए जो है ना ये डी का भाई है, भाई है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। कह रहे डी सी का पुत्र है, ये जो डी है ना, ये जो डी है ना, देखिए डी सी का पुत्र है, ये जो डी है ना ये सी का क्या है, पुत्र है, सी का पुत्र है मतलब सी एक पीढ़ी ऊपर। आगे बोल रहा है बी सी का पिता है, ये जो बी है ना सी का पिता है, सी का पिता कौन है बी, ये पिताजी है तो प्लस से प्रदर्शित कर देंगे। कह रहे हैं ए का बी से क्या संबंध है, यानी ये जो ए है ना ये बी का क्या लगेगा ये बताना है। अब यहां पे क्लियर नहीं है कि सी इसकी पुत्री है या पुत्र है, ये क्लियर नहीं है। देखिए क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आंसर देंगे। कैसे आंसर देंगे, देखिए मान लीजिए आपके यहां पे अगर मम्मी होंगी, मम्मी के पिताजी क्या लगेंगे नाना, और नाना का संबंध आपसे क्या होगा, अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप पुरुष हैं तो नाती लगेंगे, अगर ये मम्मी होंगी तो नाती, अगर ये पुत्री का पुत्र हुआ तो नाती, अगर पुत्र का पुत्र हुआ तो पोता। अगर मान लीजिए आपके ये पिताजी होंगे, मान लीजिए आप यहां पे आपके पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी, दादाजी का संबंध क्या होगा, अगर आप पुरुष हैं तो दादाजी का संबंध होगा पोता, तो यहां पे आंसर होगा पोता या नाती। क्या हो सकता है, अच्छा ऑप्शन में आप देखेंगे पोता या नाती दिया हुआ है, तो यानी कि यहां पे लिंग क्लियर ना होने के कारण यहां पे हम दोनों ऑप्शन देंगे, यहां पे प्लस या माइनस क्या होगा, इस वजह से हम बोलेंगे पोता या नाती, पोता या नाती, ठीक है आंसर देंगे, दादा या नाना नहीं। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बताइए क्लियर है, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन या नहीं आया समझ में, बताइए समझ में आ गया है तो यस। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, सारे बच्चे आंसर देंगे एक साथ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुने का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुना है तो 5 माइनस 5 प्लस 5 भागे 5 गुने 5 बराबर क्या होगा। अच्छा सब 5 ही 5 है, तो ये ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बोडमास रूल लगाना है, और बोडमास रूल लगाएंगे कब, जब इसका सिंबल बदल देंगे तब, इस पे नहीं लगाना है, ये नहीं कि यहीं पे बोडमास रूल लगा दीजिए, नहीं आप यहां पहले सिंबल बदलिए। क्या बोल रहा है,
बोल रहे हैं प्रश्न में प्लस का अर्थ है माइनस, जहां पे प्लस है ना यहां पे माइनस हो जाएगा। माइनस का अर्थ है प्लस, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस। गुना का अर्थ क्या बोल रहा है? गुना का अर्थ बोल रहा है भाग, यहां गुना है ना यहां पे हो जाएगा भाग, और बोल रहा है भाग का अर्थ है गुना, यहां पे हो जाएगा गुना। तो ये एक नया समीकरण बनेगा। समीकरण क्या बनेगा? देखिएगा, समीकरण बनेगा 5 प्लस, माइनस नहीं करिएगा, प्लस है क्योंकि सिंबल बदल के लिए है। अब देखिएगा 5 प्लस 5 माइनस 5, उसके बाद से क्या होगा? गुने है 5, उसके बाद से भागे है 5, बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम आप सभी को बताए हैं BODMAS रूल, BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट कोष्टक जो कि इसमें नहीं है, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का भी यहां पे कहीं नहीं लिखा है, डी का मतलब डिवाइड भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुना, ए का मतलब एडिशन जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटाओ, यही होता है। यानी पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। जब 5 को 5 से भाग करेंगे, देखिएगा जब आप क्या करेंगे 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण बनेगा 5 प्लस 5 माइनस 5 इंटू 5 से 5 को भाग कर दिए तो 1, 5 भागे 5, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे? देखिएगा भाग तो कर दिए है ना, अब करेंगे गुना। गुना कहां पे है? यहां पे। तो 1 गुने 5 5 ही होगा, यानी 5 प्लस 5 माइनस क्या होगा? 5। अब देखिए गुना कर दिए, अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 5 प्लस 5 10 माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे मतलब 10 माइनस 5 क्या होगा? 5। तो आंसर इसका क्या होगा? 5 आंसर होगा। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताए तो? सभी स्टूडेंट एक साथ बताएं, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है, 25 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बताइए, आसान है, बहुत आसान है। बस सिंबल चेंज करने वाले क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, तो कभी भी क्वेश्चन आपको मिले सिंबल चेंज करने वाले तुरंत आंसर दीजिए, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, बहुत